गोपाल जी हमारे समक्ष है, हमारे साथ हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे कांग्रेस पार्टी के वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी की आवाज की बुलंदी लेते हुए चौधरी गोपाल जी ने आपकी विरोध के आप सभी साथियों का स्वागत करिए साथियों। कहा था इस इलाके के सेनानियों को मैं ये दूंगा वो दूंगा, और किया क्या? अग्निवीर की स्कीम थी। 20 साल की नौकरी को खत्म करके बेटे की 4 साल की नौकरी की, और इस इलाके में 1,500-2,000 भर्तियां बनना होती थी, उसको घटा के 400-500 कर दिया। इसलिए ये आज आगे बता दोगे ना, तो मैं देखो खिलाड़ी हूँ, देश के लिए भी खेला हूँ। अभी हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश से पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अभी भारत जोड़ो क्या यात्रा निकाली कि हम एक साथ कैसे सभी लोगों आप सब सभी साथी राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। हमारे समक्ष हमारे देश के सबसे बड़े योद्धा कांग्रेस पार्टी की जिनकी आवाज आम जन की आवाज, युवाओं की आवाज, बुजुर्गों की आवाज और हमारे धर्म सत्य बिरादरी के हर एक वर्ग की आवाज पूरे देश में मीडिया उठाने का काम। सर्टिफिकेट का कोई मतलब ही नहीं, शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं। 10-15 साल बाद पता लगा कि लाखों रुपए प्राइवेट अस्पताल में पकड़ा दिए, लाखों रुपए प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पकड़ा दिए और हाथ में कुछ मिला दिया। यह है नरेंद्र मोदी जी का मॉडल, बीजेपी का मॉडल। कुछ दिन पहले भाषण चल रहे थे, ऐसे भाषण चल रहे थे, हुड्डा जी ने भाषण दिया, मेरी बहन भी थी प्रियंका ने भी भाषण दिया, और वहां सब कह रहे थे कि सबकी इज्जत होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैं सुन रहा था और मैंने कहा हाँ, इज्जत तो होनी चाहिए। और मोदी जी 24 घंटा इज्जत की बात करते हैं कि भैया इसकी इज्जत की, उसकी इज्जत की। मगर मैंने सोचा कि भैया पैसे के बिना इज्जत का कोई मतलब नहीं। अगर किसान का बेटा या मजदूर का बेटा भूखा मर रहा है और कोई उसकी जाके इज्जत करे तो वो इज्जत ठोकनी है। तो मेरा एक लक्ष्य, और मैं आपको साफ बता देता हूं, और ये जो मीडिया वाले हैं, अडानी वाले, अंबानी वाले, इनको ये बात अच्छी नहीं लगती। जितना पैसा नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग 25 अरबपति को देते हैं, उतना ही पैसा मैं और कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को जाकर पाता है। और भाइयों बहनों मैं रिकॉर्ड रख रहा हूं, मैं ऐसा बात नहीं कर रहा हूं, मैं गिनती कर रहा हूं। 10 साल से मेरी गिनती चल रही है, और जैसे ही मौका मिलेगा, जितना पैसा उन्होंने उनको दिया ना, उतना पैसा मैं उठा के आपके हाथ में दूं। और फिर ये सारे चिल्लाएंगे, ये सारे मीडिया वाले चिल्लाएंगे, सारे टीवी वाले चिल्लाएंगे, ये देखो गरीबों की हालत खराब होनी है, ये देखो राहुल गांधी ने गरीबों की आदत बिगाड़ दी, किसानों की आदत बिगाड़ दी, मजदूरों की आदत बिगाड़ दी।
अरे भाई, अदानी अंबानी की आदत नहीं करती क्या? उनके लाखों करोड़ रुपए माफ हो जाते हैं, उनकी आदत नहीं करती, उनका विकास हो जाता है। और जब किसान का कर्जा माफ किया तो कहते भाई देखो आदत बिगाड़, मरने का मजदूरी करता है आदमी। प्रेस वाले लिखे इससे देखो गरीबों की आदत खराब हो रही है, आपने उनकी बहुत आदत खराब की है, अब हम इनकी आदत खराब करें। मैं सिर्फ न्याय मांग रहा हूं। मेरा कहना है अगर अंबानी का अदानी का लोन माफ हो सकता है तो फिर किसान का लोन माफ होगा। अगर अंबानी मार्केट में चिप्स बेचता है, कैंपा कोला बेचता है, सेलफोन बेचता है, उसे सही रेट मिल सकता है तो फिर हिंदुस्तान के किसान को सही रेट मिलेगा, एमएसपी मिलेगी और उसका कर्जा माफ होगा। और यही लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है भैया सब लोग एक जैसे हैं, समानता होनी चाहिए, 36 की 36 बरादरियों को एक जैसा फायदा मिलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर उनके लिए कुछ किया जा रहा है तो फिर इनके लिए भी होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि किसानों का कर्जा माफ ना हो, गरीबों को मनरेगा ना मिले, तो फिर अरबपतियों का भी आप कर्जा माफ करना पड़ेगा। हिंदुस्तान का किसान कोई फ्री गिफ्ट नहीं चाहता, कोई तोहफा नहीं चाहता। हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर सिर्फ अपना हक चाहता है और कुछ नहीं चाहिए उसे, मगर हक उसको मिलना पड़ेगा। और हरियाणा में आपके लोग भाग रहे हैं, बेरोजगारी है। अमेरिका में जब गया मैं, उन्हीं युवाओं ने मुझे कहा राहुल जी आप हमारी एक मदद कीजिए। आप सोचिए राहुल जी आप हमारी एक मदद कीजिए, क्या मदद करूं? मैंने सोचा हरियाणा में मुझसे कुछ काम करवाएंगे। कहते नहीं राहुल जी जब आप हरियाणा जाएंगे आप हमारे परिवारों से मिलिए और आप हमारे परिवारों को कहिए कि हम ठीक हैं, हम सलामत हैं। मैंने कहा आप फोन करके क्यों नहीं कह देते? आपके पास वीडियो कॉल है, 21वीं सदी है, फोन उठाइए, परिवार को फोन लगाइए, वीडियो कॉल पे कहिए मैं ठीक हूं। कहते राहुल जी मानते नहीं, सोचते हम झूठ बोल रहे हैं। हमारे माता पिता जानते हैं राहुल जी कि अगर उनकी मृत्यु हुई तो हम अंतिम संस्कार करने नहीं जा सकते हैं। ये सच्चाई है। हमारे बच्चे जानते हैं राहुल जी कि 10 साल के लिए हम उनसे नहीं मिल सकते। आप जाइए उनसे मिलिए और उनसे कहिए कि हम ठीक हैं। शायद वो आपकी बात मान जाए। मैं गया करनालिया 5 बजे सुबह। 21वीं सदी में गांव में कंप्यूटर लगा है, वीडियो कॉल चल रहा है, चारपाई पे हम यहां बैठे, कौन? माता पिता और बच्चे। बेटे उधर, उनके बच्चे इधर, उनके माता पिता इधर और लोग उधर, और बात चल रही है। मां कहती है राहुल जी मेरा बेटा वापस कब आएगा? छोटा सा बच्चा एक
कंप्यूटर के बहुत तक चिल्लाता है, पापा वापस आओ, पापा वापस आओ, कंप्यूटर को ऐसे हिला रहा है, पापा वापस आओ, वापस आओ। पापा देख रहे उसको, मुस्कुरा रहे। मुझे दिख रहा है ये रोना चाहता है, अपने बच्चे से गले मिलना चाहता है, मगर मुस्कुरा रहा है और अपने बच्चे से झूठ बोल रहा है कि बेटा जल्दी से जल्दी आऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा, घबराओ मत। बच्चा जानता है कि पापा झूठ बोल रहे हैं, पिता जानता है कि वो झूठ बोल रहा है। ये हरियाणा दिया है आपको बीजेपी। बेटे को बाप से अलग कर दिया, मां से अलग कर दिया और फिर देशभक्ति की बात करते हैं। पूरा हरियाणा जानता है कि हरियाणा में ड्रग्स फैल रहा है, आप सब जानते हो। पहले पंजाब में ड्रग्स हुआ करते थे, मैंने पंजाब में जाकर कहा, अकाली दल के लोगों ने कहा राहुल गांधी ने क्या बात कर दी, फिर वहां की सच्चाई निकली और मुझे आज तक याद है हमारी यहां सरकार थी और मैं पूछता था, हरियाणा के नेताओं से पूछता था, मुझे एक बात समझाइए, पंजाब में ड्रग्स आ गया मगर हरियाणा में क्यों नहीं आया? और ये कहते थे हरियाणा में ड्रग्स नहीं आ सकता है। ये कांग्रेस पार्टी ने किया है और आज हरियाणा में ड्रग्स फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। बेरोजगारी, नशा, ये बीजेपी की देन। और जब हजारों किलो हेरोइन जो आपके बच्चों में दिया जाएगा वो अडानी के मुद्रा पोर्ट में पकड़ा जाता है तो नरेंद्र मोदी कोई कार्रवाई नहीं करते, हमारे मीडिया के मित्र कहीं नहीं दिखाते। अडानी हरियाणा के बच्चों का भविष्य नष्ट कर रहा है, इस प्रदेश का भविष्य नष्ट कर रहा है। हजारों किलो उसके पोर्ट में हेरोइन पकड़ा जाता है, नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं, लंबे लंबे भाषण करते हैं, देशभक्ति के भाषण करते हैं, मगर जब उनके मित्र के पोर्ट में हेरोइन पकड़ा जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं करते, कोई जेल नहीं जाता, भाषण में नहीं बोलते कि हाँ मुद्रा पोर्ट में हजारों किलो हेरोइन पकड़ा दिया, मैं कार्रवाई कर रहा हूं, मैं जेल में डाल रहा हूं। यह सच्चाई है। तो मैंने आपसे कहा कि आपने जेब में पैसा डालना है, सीधा जितना पैसा वो उनके जेब में डाल रहे हैं उतना पैसा हम आपकी जेब में डालने जा रहे हैं और हरियाणा में छोटी सी शुरुआत करेंगे। यहां जो महिलाएं आई हैं, हाँ आपके बैंक अकाउंट में हरियाणा की सरकार आने के एकदम बाद आपके बैंक अकाउंट में महीने का 2000 रुपए अंदर जाए। और आज आप 1200 रुपए का सिलेंडर खरीदती है, खरीदती है 500 रुपए का सिलेंडर होगा और 700 रुपए उसके बचेंगे वहां की जेब में। सामाजिक सुरक्षा, बीजेपी ने आपसे ओल्ड पेंशन स्कीम छीनी, हम आपको वो ओल्ड पेंशन स्कीम वापस देने जा रहे हैं और 6000 रुपए हर महीने बुजुर्गों के पेंशन के लिए, विकलांगों के पेंशन के लिए हम देने जा रहे हैं, विधवाओं के पेंशन के लिए हम देने जा रहे हैं। 2 लाख सरकारी नौकरियां भरी नहीं गई है, अभी आपकी जल्दी चालू हो जाती है, अभी तो मैंने बात ही नहीं बोली। जो जरूरी बात है तो मैंने बोली नहीं, अभी आपने ताली बजा दी क्योंकि आप समझ गए
2 लाख सरकारी रोजगार हरियाणा के युवाओं को कांग्रेस पार्टी की सरकार दी। और ये सुनिए, सबसे जरूरी बात, 36 बरादरियों को ये नौकरियां मिली। समानता के साथ, आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ये 2 लाख नौकरियां हरियाणा के 36 बरादरी के युवाओं को दी जाएगी। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। 36 के 36 बरादरियों को ये नौकरियां दी जाएंगी। हमारे किसान भाई, आपको गारंटी करके हम एमएसपी देने जा रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हरियाणा के किसानों को मिलेगी। और बीमा का पैसा 6 महीने बाद, 1 साल बाद नहीं, बीमा का पैसा जैसे ही आपका नुकसान होगा, जल्दी से जल्दी बीमा का पैसा आपके बैंक अकाउंट में रहेगा। 300 यूनिट फ्री बिजली और 25 लाख रुपए स्वास्थ्य हेल्थ इंश्योरेंस में आपको दिया जाएगा। जो भी आपको ऑपरेशन करवाने हो, स्टेंट करवानी हो, पेट का ऑपरेशन करना हो, किडनी का ऑपरेशन करना हो, जो भी ऑपरेशन आपको करना होगा, आपको करवाने के लिए 25 लाख रुपए तक बीमा का पैसा। ये देशभक्तों का इलाका है। आप देश को अपने युवा देते हो, आर्मी को अपने युवा देते हो, देते थे। अगर आप अग्निवीर स्कीम को समझना चाहते हो, आज मैं आपको समझा देता हूं। नरेंद्र मोदी ने ये नाम दिया अग्निवीर। आप जानते हो अग्निवीर स्कीम का लक्ष्य क्या है? इसके 2 लक्ष्य। ये अच्छा नाम दिया, लेबल दिया, अग्निवीर। इसका लक्ष्य जानते हो? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? इसके 2 लक्ष्य हैं। सबसे पहला लक्ष्य, जो पैसा हमारे जवानों की ट्रेनिंग में जाता था, हमारे जवानों के पेंशन में जाता था, हमारे जवानों के परिवारों को कैंटीन दिलवाने में जाता था, और हमारे जवानों के कॉम्पनसेशन के लिए, जब वो शहीद होते थे, कॉम्पनसेशन के लिए जाता था, ये उसको छीनने का तरीका है। आइडिया क्या है? 4 युवाओं को आर्मी में लो, 4 साल बाद 3 को भगा दो, 1 को 4 में से 1 को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, कैंटीन मिलेगी, और 3 जवानों को इन्होंने मजदूर बना दिया। 4 साल बाद 4 में से 3 बाहर निकल गए। लेवल समझ आता। अदानी डिफेंस, अदानी डिफेंस का नाम सुना आपने? अदानी की डिफेंस की कंपनी है। इंटरनेट पे जाइए, अग्निवीर का पैसा ऊपर जा रहा है। इंटरनेट पे जाइए, अदानी डिफेंस का है, उस पर आपको हथियार दिख जाएंगे। उस वेबसाइट पे आपको ड्रोन दिखेगा, मिसाइल दिखेंगे, राइफल दिखेगी, पिस्तौल दिखेगी, मशीन गन दिखेगी, सारी की सारी आपको अदानी डिफेंस की वेबसाइट दिखेगी। मजे की बात यह है कि अदानी उनमें से एक भी चीज नहीं बनती। वो सारी की सारी चीजें या अमेरिका की फैक्ट्री बनाती है, या इजराइल के लोग बनाते हैं, या किसी दूसरे देश की फैक्ट्रियां बनाती है। वो माल यहां आता है,
म्यूनिसिपैलिटी में आता है उसमें अडानी डिफेंस का लेबल लगता है। अग्निवीर के पैसे से वो हथियार खरीदे जाते हैं। आपको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। इस साइड से अग्निवीर के जवानों का पैसा निकलता है आपकी जेब में से और सीधा अडानी जी के जेब में जाता है। यह है सिस्टम। आपको सिर्फ दो नाम याद रखने हैं, अडानी डिफेंस और अग्निवीर। और पूरा का पूरा पैसा जो जवानों का पैसा था वो अग्निवीर से छीना जाता है और अडानी डिफेंस में डाला जाता है। मार्केटिंग उनकी अडानी भी करते हैं, मीडिया वाले करते हैं। मोदी जी आपको भाषण देते हैं, देशभक्ति का भाषण देंगे, आत्मनिर्भरता का भाषण देंगे, मेक इन इंडिया का भाषण देंगे। मेक इन इंडिया का मतलब अडानी डिफेंस। एक लेवल लगता है ऊपर से, वो मेक इन इंडिया हो जाता है, उसका डिफेंस का पूरा पैसा उधर चलेगा। ये सच्चाई है और पूरा देश जानता ही है। तो चुनाव में यहां पर आप कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए। और तीन चीजें मैं आपको कहना चाहता हूं। सबसे पहले जो हमारे किसान है, आपको एमएसपी मिलेगी और जो आपका धान नहीं खरीदा जा रहा है, जैसे हमारी सरकार आएगी आपका धान खरीदा जाएगा, शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, आजकल बीजेपी की बहुत बी टीम, सी टीम, बी टीम, ए टीम, दो टीम, छोटी छोटी पार्टियां हैं, अलग अलग नाम है। लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है, हम इसको बचा रहे हैं, इसकी रक्षा कर रहे हैं, वो इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को आपने वोट दिया, संविधान की आपने रक्षा की। बीजेपी को आपने वोट किया, संविधान पर आपने आक्रमण किया, उनको आक्रमण करने की मदद की। अंबेडकर जी का संविधान है, गांधी जी का संविधान है, आपका संविधान है। ये छोटी छोटी पार्टियों को आप छोड़िए, कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए और यहां पे भारी बहुमत से हमारे कैंडिडेट को जिताइए। और आखिरी बात जो है, सबसे जरूरी बात, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने यात्रा की। भारत छोड़ो यात्रा उसका नाम था। यात्रा में हमने मोहब्बत की बात की। हमने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली और पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों ने नफरत के खिलाफ स्टैंड किया। करोड़ों लोगों ने मोहब्बत की दुकान खोली। यह देश नफरत से नहीं चलाया जा सकता। अगर यहां बेरोजगारी है, अगर यहां महंगाई है, अगर यहां क्राइम बढ़ रहा है, तो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो लोग आपकी सरकार में है वो नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं। लड़ाई संविधान की है, मगर लड़ाई नफरत और मोहब्बत की भी। हम मोहब्बत वाले लोग हैं। आप सब कांग्रेस के कार्यकर्ता मोहब्बत के लोग हो और लड़ाई आपकी बीजेपी की नफरत के खिलाफ। आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप दूर दूर से आए। हरियाणा में सच बताओ तो मैंने आपसे कहा कि पूरा समर्थन दीजिए। आप पूरा समर्थन दे रहे हो और यहां पे हमारी सरकार आने जा रही है। स्वीट बोले आगे आए। लोगों ये जानता है, मीडिया जानते हैं, सब जानते हैं, मगर गरीबों की सरकार होगी, छत्तीस बरादरी की सरकार होगी। आप सबका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मैं सबसे आगे करूंगा। 2 मिनट के आंदोलन में हमारे बीच में पूर्व सांसद अशोक तंवर जी आज अपने घर में वापिस आ गए हैं। आज उनकी बड़ी आंखें हुई है। राहुल गांधी जी उनका कांग्रेस के नेतृत्व में स्वागत कर रहे हैं और आपके ऐतिहासिक दिन
राहुल गांधी हजार राज्यों के बारे में वो